नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट करवाने से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ जिन जिन खिलाड़ियों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं उनका भी टेस्ट कराया जाए और ये मुद्दा समाप्त कराया जाए। वहीं खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका टेस्ट लाइव होना चाहिए। नार्को टेस्ट के लिए पूरी लड़कियां तैयार हैं जिन्होंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने नाम लिया है कल की विनेश और बजरंग का। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने मुंबई में भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में फिरका परस्त की जमात बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। इख्तिदार में नहीं है मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ईडी से भेजे गए समन के बाद कथित IL&FS घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, जिस पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आप हो या राजद हो, केंद्रीय एजेंसी सभी को समन भेज रही है और जांच कर रही है। ये सब राजनीतिक एजेंडा है। सरकार हमारी यानी विपक्ष की आवाज इस तरह से नहीं दबा सकती। जयंत पाटिल हमारे जैसे नेता हैं, वो भी झुकेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखा। इसके मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय तीसरी बैठक आज से श्रीनगर में शुरू हो गई है। इस दौरान अलग अलग देशों के सदस्यों के प्रतिनिधि श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़े हादसे की जानकारी सामने आई है, जहां गंगा नदी में 40 लोगों से भरी नाव पलट गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार घटना बलिया जिले के मालदेपुर गंगा घाट की है। परिवार के लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। परिवार के सभी लोग नाव में सवार होकर जा रहे थे कि अचानक नाव पलट गई। लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय मदद के लिए लोग पहुंच गए। आधा दर्जन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। 20 से 25 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश अभी जारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल लाया गया। सत्येंद्र जैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते कहा था कि जेल में सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलो कम हो गया है, जिस पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर एक ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां जैसे ही मोदी अपने विमान से उतरे तो मोरापो ने उनके पैर छुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरापो की पीठ थपथपाते हुए उन्हें उठाया। इस अवसर को भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक भारत के सम्मान से जोड़ रहे हैं। वहीं दूसरे धड़े का ये कहना है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों का भव्य स्वागत होता था। वहीं पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता की अगुवाई करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू और फिजी के प्रधानमंत्री ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अभी तक कुछ ही गैर फिजी लोगों को मिला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। इसके लिए मैं आपका और राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जापान के हिरोशिमा में हुए G7 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया था। सुनक ने कहा कि चीन हमारे समय में वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्रिटिश पीएम के इस बयान का समर्थन G7 के सभी नेताओं ने किया। इस मामले पर अब चीन की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। चीन ने ऋषि सुनक के बयान को लेकर कहा कि चीन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण बदनामी करने के प्रयास की हम कड़ी निंदा करते हैं। कुछ ब्रिटेन के राजनेताओं से आग्रह किया जाता है कि अपनी लंबी समय से चली आ रही घरेलू, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर अधिक ध्यान दें। खबरों के मुताबिक G7 की बैठक में एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ब्रिटेन चीन के साथ अपने रिश्तों को डीकपलिंग के बजाय डी-रिस्किंग करेगा। बता दें कि सुनक ने दुनिया के लिए चीन को खतरा बताया था। सुनक ने इस दौरान कहा कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि G7 और अन्य देश ये सुनिश्चित करते हैं कि हम खुद को और सप्लाई चेन को कम कर सकते हैं। चीन के शत्रुतापूर्ण निवेश के खिलाफ खुद को बचाने की आवश्यकता है और इस बार कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इससे एक दूसरे को नुकसान न पहुंचे। हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 18 मई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। विन डीजल की इस फिल्म का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अच्छी कमाई कर रही है। हॉलीवुड की इस फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के इस 10वें पार्ट ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई की है। दूसरे दिन भी कमाई बेजोड़ रही। जिस रफ्तार से फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है उससे ये हिट फिल्म साबित होगी। फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन 45 करोड़ रुपए हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फास्ट एक्स आसानी से 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। ऐसा होता है तो ये इसी फ्रेंचाइजी की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसने 4 दिन में 46 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर पठान और किसी का भाई किसी की जान को छोड़ दे तो फास्ट एंड फ्यूरियस का 3 दिनों का कलेक्शन बाकी सभी हिंदी फिल्मों से बेहतर है। क्रिकेट से जुड़ी लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।